डॉक्टर नबिहा ने ये बात कर दी, जिसकी वजह से मुझे भी और मेरी फैमिली को भी गुस्सा आ गया और 7 दिन लग गए। तो ये घर के मसले जो है वो घर में ही रिजॉल्व होने चाहिए। बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कई बार हम एक दूसरे से खफा हुए तो आपने जो है वो हमें एक किया। और मियाँ बीवी में मैं हमेशा कहती हूँ कि अना की कोई जंग नहीं है, तो मेरी भी कोई अना की जंग नहीं है। तो जो है वो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, बड़ेपन का मुजाहरा यही है। ये है अच्छी वाइफ और ये है अच्छे हस्बैंड, और थोड़ा सा दोनों मुस्कुरा के दिखा दें अब हमको। नाज़रीन, बहुत सी कॉल्स आई और माजरत है कि हम सबको जवाब नहीं दे सके, क्योंकि थोड़े से मामला ही ऐसे चल रहे थे कुछ, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, और कुछ ऐसे मामला चल रहे थे जो कि हम सब चीज़ें मीडिया पर नहीं ला सकते। हर चीज़ जो है वो पॉडकास्ट के ज़रिए जो है वो नहीं की जा सकती, हर चीज़ इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो नहीं की जा सकती। हमारे दोनों जो ये चहीते हैं, हमारे शहजादे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इनसे मोहब्बत करता है, डॉक्टर नबी अली ख़ान, हारिस खोखर, ये दोनों थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ थे। कुछ मीडिया पे मामला तो है जिसकी वजह से थोड़ा सा 2-3 दिन लग गए हमें इनको मिलवाने में, सुलह सफाई करवाने में। वकास विलाना मेरे भाई हैं, उन्होंने दिन रात कोशिश की, मैंने दिन रात कोशिश की, और भी बहुत से लोग थे जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो कोशिशों में लगे रहे। हाँ, वो बिल्कुल गाए बगाए। मुझे कॉल आई नईम हनीफ की, खुरम पाशा की, उसामा तैयब की, एडवोकेट मुदस्सिर की, और बहुत सारे दोस्तों ने किरदार अदा किया। इर्तिजा भट्ट ने, जैन आसी ने, यानी कि एडवोकेट्स भी पीछे नहीं रहे। फ़हीम भाई, मुदस्सिर भाई, मलिक फ़हीम खोखर ने बड़ी कोशिश की, मुदस्सिर भाई, और इन सब ने कोशिश की कि जो है वो अफाम तफहीम से मसला हल हो जाए। ये लेट इसलिए हो गया पाशा साहब कि पाशा साहब ने मुझे कॉल की, जो है ना वो डॉक्टर नबिहा ने ये बात कर दी, जिसकी वजह से मुझे भी और मेरी फैमिली को भी गुस्सा आ गया और 7 दिन लग गए। थोड़ा सा लंबा शायद एक दिन भी ना लगता और ये मामला हल हो जाता। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो है वो कोई भी बात डिस्कस मीडिया पे नहीं करेंगी। मैं भी मीडिया में हूँ, अब मैं भी कोई अपनी लड़ाई या कोई ऐसी बात मेरे पास हो तो मैं मीडिया पे आके तो नहीं शोर डालूंगा या रोला डालूंगा, वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये घर के मसले जो है वो घर में ही रिजॉल्व होने चाहिए। तो बाकी मैं ये भी मैसेज दूंगा सबको कि जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, इसमें जाहिर सी बात है कुछ लॉ एंड इन्फोर्समेंट के लोग भी हैं। अब वो ये धमकी तो नहीं दे सकते अपने बाप को या माँ को, भाई मैं जो हूँ वो आपको हथकड़ी लगा दूंगा या अपनी बीवी को। ठीक है, तो वो बाहर हैं, वो उनका काम बाहर है। घर में जो है वो एक रिश्ते में अना अगर आ जाए, ईगो अगर आ जाए, तो फिर वो रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो रिश्तों में जो है वो थोड़ा सा झुकाव और लचक होनी चाहिए। अगर लचक नहीं होगी तो फिर आपको पता है रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता ही टूट जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? सारा ये मामला हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है ये आपका घर है, ये आपकी फैमिली है, ये आपके हस्बैंड है, इनके जो वालिदैन है वो आपकी फैमिली है, पूरी ज़िंदगी इनके साथ ही गुजारनी है, प्यार से गुजारनी है, मोहब्बत से गुजारनी है। क्या कहना चाहेंगी? बस मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वलाना भाई का, वकास वलाना, खुरम पाशा भाई, नईम हनीफ भाई, एडवोकेट मुदस्सिर, एडवोकेट फ़हीम खोखर, और जितने मेरे ब्रदर और बहनें जो है वो इसमें उन्होंने जो है वो मेरे साथ इन कांटेक्ट रहीं, और हारिस के साथ भी इन कांटेक्ट रहे, तो उन सब का जो है वो बहुत शुक्रिया। आप ख़ास तौर पे वकास वलाना भाई और आप दोनों, उमर आप तो हमारे साथ 4 साल से हैं, आप तो हमारे जो है वो पल पल से वाकिफ़ हैं। कई बार हम एक दूसरे से खफा हुए तो आपने जो है वो हमें एक किया। आज भी आपने अहम किरदार अदा किया, वकास वलाना भाई ने अहम किरदार अदा किया। तो घर बसाने में अगर किसी को जो है वो झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। बिल्कुल, घर बसाना चाहिए, घर बसाना चाहिए, और घर बसाने के लिए अना नहीं होती। और मियाँ बीवी में मैं हमेशा कहती हूँ कि अना की कोई जंग नहीं है, तो मेरी भी कोई अना की जंग नहीं है। और मैं तो हमेशा से घर बसाने वालों में से हूँ। मैंने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत से जो है वो शादी की, और मैं कोई तमाशा बनना नहीं चाहती मीडिया में। इसीलिए मैंने लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मेरे ससुराल वालों के हवाले से या मेरे शौहर के हवाले से कोई ऐसी बातें जो है वो चीज़ें सोशल मीडिया पर ना करें। जो चीज़ें हो गई वो हो गई। बिल्कुल। और बहरहाल जब इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगी कि मुझसे इनको कोई शिकायत ना हो, और इनसे मुझे कोई शिकायत ना हो। अल्लाह ताला हम दोनों को जो है वो एक साथ ही रखे इंशाल्लाह। मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, और ये जाहिर है मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो हमें एक साथ ये आपकी मोहब्बत है, हंस के तो दिखा दे खोखर साहब थोड़ा सा। और सोशल मीडिया पे लोग आपके ससुराल और आपके हस्बैंड के बारे में बात ना करें,
और आप अपने आप को भी तो समझाएं ना कि आप भी ना करें। हाँ नहीं बिल्कुल। तो जाहिर है शुरुआत तो आपने की है ना। नहीं लेकिन अब शुरुआत देखिए मैंने मोहब्बत की है, लेकिन मैंने मोहब्बत किसी की जो है वो मुखालफत में शुरुआत नहीं की थी, सिर्फ इस वो वजह हो से गया, बात की जो हो थी। गया वो जल्दी जल्दी में हो हाँ, जाता है। सिर्फ इस वजह से लेकिन- बात की थी कि इस मसले को जो है वो रिजॉल्व किया जाए, सॉल्व बिल्कुल। किया जाए। तो जो है वो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। यही बहुत बड़ी बात है। देखिए बड़ेपन का मुजाहरा यही है। ये है अच्छी वाइफ और ये है अच्छे हस्बैंड, और थोड़ा सा दोनों मुस्कुरा के दिखा दें अब हमको ये अल्लाह पाक इसी तरह सबको जो है वो सलामत रखे। और यकीन करें कि ये बड़ा पसंदीदा काम है, ये मेरे रब का भी पसंदीदा काम है, दो लोगों में सुलह करवाना। और जो सुलह करवाने वाले लोग होते हैं अल्लाह पाक ने उनको भी बड़ा मुकाम दिया है, जो अल्लाह के दो इंसानों को मिलाते हैं। किसी का घर खराब करने का मत सोचें। आपकी रेटिंग, आपके व्यूज़ के चक्करों में किसी का घर खराब हो जाए तो मेरे ख्याल आप यहाँ पे दुनिया में तो व्यूज़ ले लेंगे, लेकिन ऊपर और अल्लाह के नज़दीक मेरे ख्याल से इससे गंदा काम कोई नहीं होगा। मेहरबानी फरमा के आप थोड़ा सा ये सोचें। जितने भी सोशल मीडिया हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पॉडकास्ट के लिए कहते रहे, जो इंटरव्यूज़ के लिए कहते रहे, वो थोड़ी सी अपनी सोच ये रखें कि हमने घरों को जोड़ना है, हमने घरों को मिलाना है, ना कि तोड़ना है। आज इनका घर माशाल्लाह मिल गया, 2-3 दिन की नाराज़गी थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आप लोग भी नॉर्मल हो जाएं। ना तो मीम्स बनाएं, अपने व्यूज़ के चक्करों में किसी की ज़िंदगी अजीरन ना करें। मेहरबानी फरमा के अच्छी नीयत रखें, अल्लाह आपको व्यूज़ भी देगा, अल्लाह आपको इज्जत भी देगा, आपको कामयाबी भी मिलेगी। रमजान ट्रांसमिशन में जो है वो इस्लामी तालीमात दें, इस्लाम की तारीख का बताएं, लोगों के घरों को डिस्कस ना करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी बात है। और वो किसी को भी बेवकूफ़ अगर कोई बन जाए और उसको जो है वो कोई इंसान जज्बाती हो इन जैसा, तो उसको फिर जो है वो हल्का सा जो है वो स्पार्क करके उसको जो है वो बंदा फिर कर ले। लेकिन चले कोई नहीं, हमने तो फेस कर लिया ना, बाकी बहुत से लोग हैं जो फेस नहीं भी कर सकते। तो मेहरबानी फरमा के पॉजिटिव रहे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।